योग, प्राणायाम और नेचुरोपैथी में आपके पूरे शरीर को लेकर इलाज रोग का नहीं होता है, इलाज रोगी का होता है। नेचुरोपैथी में, योग में, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट जो करना है ना, वो रोग का नहीं करना है, क्योंकि रोग जो है, ट्रीटमेंट अगर रोग का करोगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस रह जाएंगे बॉडी में, और रोगी को कितने कॉम्प्लिकेशन है उस रोग से, इसको पता करना, पूरे रोगी का संपूर्ण ट्रीटमेंट करना, ये इलाज कहलाता है। तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में आप फिट एंड फाइन रहने की कैटेगरी में। आपका शरीर बीमार क्यों होता है, पहले इस बात को समझिए। आपका शरीर बीमार होता है, मूल कारण होते हैं। पहला कारण, बॉडी में पड़े हुए टॉक्सिन्स का, वेस्टेज का बाहर ना निकलना और धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में जम जाना। ये कहीं पे भी जम सकते हैं आपके। अगर आपके हार्ट में जम गए तो आपको हार्ट की डिजीज़ हो जाएंगी, अगर आपके फेफड़े में जम गए तो आपको लंग्स की डिजीज़ हो जाएंगी, अगर आपके लीवर में जम गए तो आपको लीवर की डिजीज़ हो जाएंगी, आपके घुटनों में, आपके हड्डियों में जम गए तो आपको हड्डियों की डिजीज़ हो जाएगी। यानी बॉडी का जो वेस्टेज टॉक्सिन्स है उनका बाहर ना निकलना, नंबर 1। नंबर 2, पोल्यूशन के कारण, जो पोल्यूशन से आप जो हवा लेते हो, जो ऑक्सीजन लेते हो, उसमें पोल्यूटेड होता है, उसकी वेस्टेज का शरीर पे जम जाना पोल्यूशन के कारण। फिर जो आप खान पान लेते हो, उस खान पान में जो गंदगी है उसका जम जाना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के वेस्टेजों का जम जाना आपके शरीर में बीमारी की उत्पत्ति कर देता है। और कोई भी बीमारी एकदम से नहीं बनती है, ये धीरे धीरे पूरे शरीर में डेवलप होती है। और जब ये बीमारी पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है तो इसको निकालना एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, नहीं निकल पाता। मगर इनको निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका आपके पास, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी में जो सबसे बड़ी क्रिया है योग और आयुर्वेद में, उसको कहते हैं उपवास, फास्टिंग। फास्टिंग के कारण आप अपनी किसी से भी भयंकर से भयंकर बीमारी को दूर कर सकते हो। बस तरीका है कि आपको अनाज नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, आप कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को भिगा के इनको खाइए। पूरे शरीर में ताकत भी आ जाए, एनर्जेटिक बॉडी रहे और पूरी वेस्टेज कचरा बाहर हो जाएगा। ये खाने का इतना बड़ा चक्र वेस्टेज होने का, खाना सबसे ज़्यादा पेट में सड़ता है। मैं आपको और एक छोटा सा कारण बताऊं तो, आप जो चावल बनाते हो या कोई भी सब्जी जब आप कुकर में बनाते हो, कुकर का जो टेम्परेचर है वो 400 है। खाना बनाने का जो टेम्परेचर है 400 है, जबकि खाने को उबालने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 100 होना चाहिए। और प्रेशर कुकर का 400 डिग्री सेल्सियस पे खाना उबलता है। तो होता क्या है कि जो खाना प्रेशर कुकर में बना है वो पूरी तरह से कूड़ा हो चुका है, उसके सारे तत्व खत्म हो चुके हैं, और वो जाके अंदर से शरीर में खाली जमता है, सड़ता है, क्योंकि उसमें पचाने वाला या पौष्टिक करने वाला या शरीर स्वस्थ बनाने वाला कोई तत्व नहीं बचता, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस पे वो खाना गल चुका है। वो पकने और गलने में अंतर है। एक खाना है जो पकाया जाता है, धीरे धीरे अग्नि में पकता है, और पकने के बाद उसमें उसके सारे विटामिन, सारे मिनरल्स और सारे पोषक तत्व रहते हैं, वो आप खाते हो तो वो आपके शरीर को बनाता है। और एक होता है गलाना, अगर उसको गला दिया तो वो खाली कूड़ा वेस्टेज है जो आपके शरीर में जम जाएगा और आगे जाके आपको बीमार करेगा। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले आप अपनी आदत बनाएं। सबसे पहले सुबह उठ के 2 से 4 गिलास पानी पीजिए। ये 2 से 4 गिलास पानी इसलिए पीजिए, गर्म पानी, क्योंकि आपके शरीर में जो विजातीय तत्व टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं वो ज़रा गाढ़े होते हैं। तो जब वो डाइल्यूट होंगे, पानी में मिल जाएंगे तो जल्दी से निकल जाएंगे। और दूसरा, योग और प्राणायाम डेली अपने जीवन शैली में अपनाइए। और खाने के लिए हो सके तो कुछ दिन के लिए बिल्कुल ही अनाज का त्याग। आप सुबह फ्रूट्स खाइए, दिन में आप सैलेड खाइए, और रात को 5 बजे के बाद खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप देखेंगे एक चमत्कार हो जाएगा आपके शरीर में। आपको कोई सी भी बीमारी आप देखेंगे उसमें चमत्कार हो जाएगा, एकदम से अमेजिंग फैक्ट सामने आ जाएंगे। क्योंकि जितना कच्चा भोजन होता है उतनी उसकी मेडिसिन क्वालिटी, उसके पोषक तत्व, उसमें न्यूट्रिशंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है जितना कच्चा भोजन होता है। तो आप खीरा, ककड़ी, मूली खूब खाइए। आप जिस मौसम में जो फल आया, 5 किस्म के सीजनेबल फ्रूट्स खाइए। आपकी बॉडी में इतना ज़बरदस्त चेंजिंग आ जाएगा, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे। चाहे कोई सी भी आपको बीमारी है, वो धीरे धीरे वो निकल जाएगी।
नहीं तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शरीर में अगर आज आपने दवाई खा ली और किसी बीमारी को रोक लिया, क्योर नहीं किया, केयर करा खाली उसको, तो बॉडी की टेंडेंसी होती है रिकरेंस होने की, और बॉडी की टर्मिनोलॉजी होती है अडप्ट करने की। कोई भी बीमारी है बॉडी अडप्ट कर लेती है, कोई भी बीमारी आपने सही कर ली वो दोबारा से रिकरेंस हो जाती है। आज फोड़ा है उसको सही कर दो, कल फिर रुक जाएगा। आज बवासीर है उसका ऑपरेशन करा लो, फिर हो जाए, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है। इसमें इलाज रोग का हुआ है, रोगी का नहीं हुआ। जिस दिन आप रोगी का इलाज कर लोगे, संपूर्ण शरीर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद विजातीय तत्व अंदर नहीं जाएंगे, और इस चीज़ को सीख जाएगा कैसे इस टॉक्सिन्स को बाहर करना है, तो रोग ही पैदा नहीं होंगे। इसलिए उसकी रूट कॉस्ट पे वार करना है, उसकी जड़ को साफ कर दो। और जड़ को साफ करने में सबसे बड़ा काम आएगा आपका फास्टिंग, आपका उपवास, यानी अन्न का बिल्कुल त्याग कुछ महीनों के लिए। और आप आज ये कच्ची सब्जियों पे, कच्चे फलों पे, फ्रूट्स पे, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाइए, और 5 बजे के बाद खाना बिल्कुल बंद करिए। अपने शरीर का और अपने सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखिए। फास्टिंग एक उपवास करने से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये अननोन विषय है, पर आपका शरीर जरूर प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को पहली महत्व दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ये। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नेचुरोपैथी और ये शरीर होना चाहिए। ये शरीर है तो ये पूरी दुनिया आपकी है। अपने शरीर और सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का अपने जीवन में बड़ी कड़ाई से पालन करें। रोग दोष से सब मुक्त हो जाएंगे आप।